तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर? और क्या जो एनडीए के सहयोगी दल हैं यानी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर, क्या इनका समर्थन भी अब केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है? और क्या केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी छीनने जा रहे हैं? और अगर सीएम कुर्सी योगी नहीं छोड़ेंगे तो क्या अखिलेश के साथ में अब केशव प्रसाद मौर्य डील करने वाले हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। सीएम कुर्सी को लेकर यानी सत्ता की लड़ाई अब पार्टी के अंदर ही, बीजेपी के अंदर ही उठने लगी है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य है तो वहीं एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है। और ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई काफी समय पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखी गई थी। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम कुर्सी को लेकर अपनी जो राय है, अपनी दावेदारी जो है वो पेश की थी। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को संभालने में विफल भी हो गए, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी बनारस पहुंचे, वाराणसी पहुंचे और उसमें उन्होंने उस एक जो रेप केस वहां पर हुआ उसका खुद जायजा लिया, खुद अधिकारियों से बात की, तो कहा यह जा रहा है कि मोदी जी को भी अब योगी आदित्यनाथ पर वो भरोसा नहीं रह गया है जो जो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है। अगर आप रिपोर्ट उठा करके देखें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अब चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ जो है वो बगावत उठने लगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है अपनी मनमानी कहीं ना कहीं करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने साफ ये कह दिया कि अब बाबा को केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए या फिर संन्यास ले लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य को सौंप देनी चाहिए। वहीं पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे ईद की नमाज की बात कर लें जिस पर जयंत चौधरी ने आपत्ति जताई थी, ओपी राजभर ने आपत्ति जताई थी, तो एनडीए के सहयोगी भी योगी से कहीं ना कहीं नाराज हैं और केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन कर रहे हैं। और बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक भी केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं संघ प्रमुख की, क्योंकि संघ ही ये बहुत सारे फैसले लेता है कि किसको सीएम बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब योगी आदित्यनाथ से नाराज दिखाई दे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत जल्द ये देखने को मिल सकता है कि योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी छीन ली जाए। और इन सभी तमाम सवालों के जवाब में खुद योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है और हो सकता है वो चुनाव भी ना लड़ें, क्योंकि बीजेपी जिसको चाहे उसको सीएम बना सकती है। ये खुद योगी आदित्यनाथ का बयान है कि मैं पार्ट टाइम ही तो राजनीति में आया था, मैं हूं तो योगी ही। यानी कहीं ना कहीं वो उस बगावत को भांप चुके हैं कि अब मुझे मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए पहले से पहले मैं साइडलाइन हो जाता हूं। क्योंकि अगर या तो आप खुद ही कहीं से निकल जाइए वरना आपको धक्के मार करके निकाला जाएगा, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो यही सिचुएशन अब योगी आदित्यनाथ के साथ में हो गई है और योगी आदित्यनाथ पूरी सिचुएशन को भांप चुके हैं। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी उलटफेर होगा। और अगर योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का रुख भी कर सकते हैं? ये भी एक सवाल, एक सस्पेंस बना हुआ है। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।